नमस्कार दोस्तों, बाजार हाट न्यूज़ चैनल के एक नए एपिसोड में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तारीख है दोस्तों 6 जून 2021 और यहाँ पर हेवी वेट स्टॉक के एनालिसिस लेकर पूरे वीकली एक सप्ताह का व्यू लेकर आपके सामने हाजिर हैं। यानी वीकली बेस पर हम लोग हेवी वेट स्टॉक के एनालिसिस करेंगे। 50 अलग अलग स्टॉक हैं, अलग अलग सेक्टर से मेरे लिस्ट में हेवी वेट में, तो उन सबको देखेंगे कि पूरे एक सप्ताह का क्या व्यू बन सकता है, तो उसको समझते हैं यहाँ पर। ठीक है, सबसे पहले हम एसीसी की शुरुआत करेंगे। जैसे कि मैं आपको पहले डेली बेसिस पर ये लेके आता था हेवी वेट स्टॉक एनालिसिस, तो कुछ निजी कारणों से नहीं ला पा रहा हूँ। अभी मैं वीकली बेसिस पर आपको बता दे रहा हूँ कि एक सप्ताह तक का क्या व्यू बन सकता है, अदर बाय साइड अदर सेल साइड। एसीसी की सबसे पहले हम बात करेंगे। देखिए एसीसी जिस तरह के पैटर्न को यहाँ पे क्रिएट किया हुआ है, जिस तरह के कैंडल को यहाँ पे दिखा रहा है, अप साइड में जाने के लिए अगर ये 2040 2045 को अगर ये ब्रेक करता है तो ये आपको आने वाले सप्ताह में 2100 से लेके 2150 तक के टारगेट दिखाएगा। ठीक है, और हो सकता है ये 2200 तक भी चला जाए अगर ऊपर 2050 के ऊपर सस्टेन करना स्टार्ट करता है। तो अगर ये चीज़ नहीं होता है और किसी भी कारणवश ये नीचे के लेवल को 1950 को ब्रेक करता है तो ये फिर 1900 से लेके आपको 1850 तक भी आ सकता है। अडानी इंटरप्राइजेस की बात करें तो देखिए अडानी इंटरप्राइज जिस तरह से 1350 के बाद भागा है, 1350 से सीधा चला गया 1700, लगभग 400 पॉइंट की रैली, आपको 350 पॉइंट की रैली दिखाया, तो ज़बरदस्त रैली में है, मूवमेंट में है। लेकिन अभी 1700 के पास इसका अब एक क्या है ना, थोड़ा सा रुकने का जोन है। 1700 के आसपास कहीं ना कहीं ये रुक सकता है। अभी 1700 के आसपास की क्लोजिंग है। अगर ये ऊपर के साइड में फिर से अपने हायर जोन को ब्रेक कर देता है 1720-25 को, तो ये एक बार 1775 तक के लेवल अप साइड में आपको दिखाएगा और हो सकता है ये 1800 तक भी चला जाए इस सप्ताह में। लेकिन थोड़े करेक्शन आने के चांस भी बन सकते हैं अडानी इंटरप्राइजेज में। अगर ये किसी भी कारण पर 1650 के नीचे आ जाता है तो एक बार ये आपको 1500 के लेवल पे वापस मिल सकता है पूरे एक सप्ताह के बीच में किसी भी वक्त। अडानी पोर्ट देखिए सेम वही कंडीशन है, 800 के ऊपर तो अडानी पोर्ट हमेशा पॉजिटिव रहा वीकली बेसिस पर। अब इसका जो रेजिस्टेंस जोन है वो है 850 का। अगर ये 850 को ब्रेक करेगा तो अडानी पोर्ट भी 1000 वाले जोन में पहुंच जाएगा, 1000 वाले जोन में आने में ज़्यादा देर नहीं लगाएगा। अगर 850 के ऊपर निकलता है तो ये 900-975 तक के टारगेट पूरे एक सप्ताह के दौरान दिखा सकता है। और अगर ये नीचे किसी भी कारणवश 800 को ब्रेक कर देता है तो ये वापस से फिर 750 तक भी नीचे गिर सकता है। हमारा राजा बैटरी, देखिए हमारा राजा बैटरी का जो चार्ट है, मैं इस पर पॉजिटिव हूँ। ठीक है, मैंने आप लोगों को पूरा व्यू बता के दिया है, पूरा डिटेल वीडियो 25 मिनट का इसके बारे में बता के मैंने आपको दिया है। क्यों खरीदना है, कब खरीदना है, कहाँ पे खरीदना है, एंट्री लेवल कैसे निकाले, पार्ट 1 कर लाइव एग्जाम्पल करके मैंने आपको दिया है। आप उस वीडियो को ज़रूर देखिए। 800 के ऊपर ये निकलने के बाद तो ये आपको 850 और 900 का लेवल दिखाएगा। लेकिन रिसेंटली अगर ये 765 को भी ब्रेक कर देता है पूरे सप्ताह के दौरान किसी वक्त अप साइड में, तो ये 800 वाला लेवल ओपन कर लेगा और 825 वाला भी। सेल साइड उसमें व्यू नहीं होगा हमारा राजा में, होगा बाय साइड ही। अपोलो हॉस्पिटल बहुत ही बेहतरीन, मैंने शॉर्ट टर्म कॉल भी दिए हुए थे अपोलो हॉस्पिटल में और वो लेवल एक्टिवेट भी हो गया ऊपर दोबारा से। अगर ये 3450 अप साइड के जोन के लिए, अगर ये 3400, अभी 3380 पे क्लोज है, अगर ये 3400 को दोबारा से ब्रेक करता है तो फिर इससे एक नया मूवमेंट खुलेगा। ये 3500 वाले जोन में जाने की कोशिश कर सकता है। कितना, 3500। अगर ये 3400 को दोबारा निकलता है तो एशियन पेंट शानदार 3000 के ऊपर अगर ये निकला इस वक्त, इस सप्ताह, आने वाला सप्ताह यानी कल से जो सोमवार से स्टार्ट हो रहा है, हाई जो लगाया है 2990 का है। अगर ये 3000 के ऊपर निकल गया तो ये आपको 3100 तुरंत से और 3200 तक के भी टारगेट आपको आराम से दिखाएगा। बजाज ऑटो 4400 का अब रेजिस्टेंस लेने की कोशिश कर रहा है, तो 4400 के पार निकलेगा तो आपको लगभग जो आपको टारगेट मिलेंगे 400 पॉइंट के टारगेट वहां से मिल सकते हैं। यानी 4800 से 5000 तक के टारगेट पूरे एक सप्ताह के दौरान बन सकता है बजाज ऑटो में अपसाइड का। अगर ये नीचे चला जाता है, 4100 के नीचे कट जाता है, तो ये आपको 3800 तक के भी लेवल दिखा सकता है। बजाज फाइनेंस देखिए शानदार रैली आई बजाज फाइनेंस में वीकली बेसिस पे और वहाँ से इसने 6000 का लेवल लगभग दिखा दिया। क्लोजिंग है 5980 के आसपास की क्लोजिंग है, तो 6000 को अगर ये दोबारा ब्रेक करता है तो ये आपको 6500 यानी कि 500 पॉइंट की रैली बहुत तेज़ी से दिखाएगा बजाज फाइनेंस। बालकृष्ण इंडस्ट्रीज शानदार मूवमेंट आया। देखिए आप देखेंगे तो लगभग 16 अप्रैल से जो इसने अपसाइड का मूवमेंट स्टार्ट किया है वीकली बेसिस पे शानदार किया
और कंटिन्यू भी चल भी रहा है। तो अभी हमारे लिए कहाँ पे पोजीशन है, ऐसा कुछ भी नहीं है, अभी चार्ट पे ऐसा कुछ भी नहीं दिख रहा है कि पोजीशन बनाना चाहिए इसी जगह पे। मैं चाहूँगा कि ये अगर 2100 के आसपास यहाँ पे अगर मिले ना तो ज़्यादा कंफर्ट होगा, लेकिन अगर 2100 के पास मिलता है देन यहाँ से बाउंस करेगा उसके बाद। लेकिन अगर 2100 को नीचे ब्रेक करेगा तो 1950 तक भी गिर सकता है। ऊपर अगर ये 2250 को ब्रेक करता है तो आपको ये 2350 तक के लेवल, 2400 तक का भी टारगेट दिखा सकता है बाल्किश इंडस्ट्री। बाटा इंडिया नेक्स्ट अभी जो टारगेट है हमारा वो तो 1600 का है बाटा इंडिया पे, ठीक है। यहाँ पे काफ़ी अच्छे लेवल पे मैंने बाटा इंडिया ऑपरेशन बाटा करके वीडियो बना के दिया था, है ना, जब वो नीचे लेवल पे अवेलेबल था। और वहाँ से देखिए इसने शानदार रैली दिखाया है। 1600 का एक रेजिस्टेंस है इसके पास, अगर ये 1600 का रेजिस्टेंस को काट देता है, अभी 1560 के आसपास की प्राइस है, अगर ये 1600 रेजिस्टेंस को ऊपर की साइड में काट देता है तो शानदार प्रॉफिट आपको 1750 तक के बन सकता है। रिसेंटली अगर ये 1580 ब्रेक कर दे जो कि टेल लाइन का रेजिस्टेंस है, देन तब भी ये 1650 की क्षमता दिखा सकता है। BML 1400 का एक रेजिस्टेंस है, 1400 के ऊपर निकले और 1500 के टारगेट और 1550 तक के टारगेट। बर्जर पेन, थोड़ा बर्जर पेन में भी 797 यानी 800 के आसपास की क्लोजिंग है। बर्जर पेन को दोबारा से ऊपर जाने के लिए ना कम से कम 820 रुपये के लेवल को ब्रेक करना होगा। 820 से 825 अगर ब्रेक करता है तो बर्जर पेन पूरे सप्ताह के दौरान 900 तक के टारगेट आपको दिखा सकता है। क्या बता रहा हूँ, अगर ये 825 को ब्रेक करता है, क्लोज कर देता है उसके ऊपर, तो पूरे सप्ताह के दौरान, एक सप्ताह के दौरान ये आपको 900 वाले लेवल भी दिखा सकता है। लेकिन अगर ये नीचे किसी भी कारणवश अगर ये नीचे 770 780 ये सब ब्रेक करता है तो ये 750 से 700 तक का लेवल आके यहाँ पे सस्टेन कर सकता है। भारत फोर्ज, शानदार मूवमेंट आया भारत फोर्ज में, और भारत फोर्ज का अब जो इम्पोर्टेंट सपोर्ट है वो ऊपर खिसक गया, शिफ्ट हो गया। कितना, 700 का। 700 एक पॉजिटिव सपोर्ट बन रहा है इसका। तो भारत फोर्ज नज़र रखिए 750 के ऊपर निकलने बाद 750 760, फिर ये 850 से 900 तक के टारगेट में जाएगा। नीचे अगर गिरता भी है तो 700 तक का एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट है, उसके नीचे नहीं जाना चाहिए। मैक्सिमम हुआ तो ज़्यादा से ज़्यादा 675 तक वापस आने की संभावना बन सकता है। भारतीय एयरटेल, देखिए भारतीय एयरटेल 540 हमेशा से इसका इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस रहा है। 540 540 के ऊपर जाने के बाद इसमें मूवमेंट आता है जो 560 से 580 तक इसको लेके जाता है। अभी इसके आसपास की क्लोजिंग चल रहा है तो नजर रखिए 540 का। ब्रिटानिया में हम बाय साइड जाएंगे, ब्रिटानिया का कुछ न्यूज भी है। बाय साइड जाने की पूरा कोशिश 3550 3550 के ऊपर अगर ब्रिटानिया निकलता है तो ये आपको 3600 तक 3700 तक के टारगेट दिखा सकता है। तो 3800 का नेक्स्ट टारगेट इस वीक में बन सकता है अगर ये ब्रेक कर जाए ऊपर की साइड में 3550 55 के ऊपर। तब सेंचुरी टेक्सटाइल, देखिए सेंचुरी टेक्सटाइल में भी मूवमेंट आने के पूरे चांस बन रहे हैं। अभी की क्लोजिंग है 510 के आसपास का, 520 इसका एक लेवल है 520 के आसपास का। अगर ये 520 के लेवल को ब्रेक करता है देन आपको अच्छे मूवमेंट, लगभग आपको जो टारगेट 600 के आसपास का पूरा वीकली बेसिस पे बनता था वो दिखाई दे सकता है। कौन, तो सेंचुरी टेक्सटाइल पर पूरे साप्ताहिक बेस पर, वीकली बेसिस पर मैं ये एनालिसिस कर रहा हूँ आप लोगों के लिए। तो हैवी वेट स्टॉक, अलग अलग सेक्टर के 50 स्टॉक्स हैं। दोस्तों बता दूं, लाइव मार्केट में कॉल प्राप्त करने के लिए आप टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक अवेलेबल है। तो सेंचुरी टेक्सटाइल पे आप बिल्कुल नज़र रखिए, एक अच्छा बेट साबित हो सकता है। अगर ये 520 के ऊपर निकलता है तो 550 तक और 600 तक के भी टारगेट आपको एक सप्ताह का बना सकता है। आगे चलेंगे, सेंचुरी टेक्सटाइल के बाद चोला फाइनेंस की तरफ बढ़े। और चोला फाइनेंस देखिए बहुत ही शानदार, इसको ऊपर में देखते हैं तो 200 डे का एक रेजिस्टेंस है, 200 डे के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का एक रेजिस्टेंस दिख रहा है किसमें, चोला फाइनेंस में। तो वो तो खैर ठीक है, 613 के आसपास का उसका प्राइस चल रहा है। लेकिन अगर ये 600 भी ब्रेक कर दे, अगर 600 के ऊपर क्लोज करना स्टार्ट कर दे तो मुझे लगता है ये 613 का एक रेजिस्टेंस है वो ब्रेकआउट हो जाएगा और लगभग आपको 650 तक के टारगेट बना के दे सकता है चोला फाइनेंस। तो पूरा पोटेंशियल रखता है चोला फाइनेंस आपको प्रॉफिट देने का। बिल्कुल एक जोन में कई बार से यहाँ पे फंस रहा है। तो 600 610 ये सब जोन है इसका। अगर 600 के ऊपर भी सस्टेन कर जाए तो मज़ा आ जाए, फिर आपको 625 से 50 तक का टारगेट बना देगा। कोलपाल अभी नीचे आने के चांस बन रहे हैं। कोलपाल में इस सप्ताह थोड़ा सा साइडवेज जा सकता है
दोनों साइड के व्यू बनेंगे। अगर ये अप साइड में 1750 को किसी कारणवश ब्रेक करता है, 1740 को ब्रेक करता है, तो ये 1800 वाला टारगेट आपको नज़र में आ जाएगा, 1800 1850। लेकिन अगर ये नीचे की साइड में ब्रेक करके 1690 को 80 को ये सबको ब्रेक करता है, तो आपको ये 1660 से 1640 तक आता हुआ दिखाई दे सकता है। कोलपार डाबर बहुत ही अच्छे जोन पे है। डाबर ने काफ़ी अच्छा यहाँ पे अपने आप को होल्ड किया और वीकली बेसिस पे अप साइड में कम से कम 550 को ब्रेकआउट करने देते हैं, उसके बाद 580 तक का टारगेट आपको डाबर दिखाएगा। एस्कॉर्ट, और एस्कॉर्ट का जो लेवल है आप यहाँ पे जैसा कि देख पा रहे हैं। अब एस्कॉर्ट पे क्या भी हो सकता है, देखिए मानसून आने वाला है, एस्कॉर्ट उससे इफेक्टेड स्टॉक है। अगर एस्कॉर्ट ऊपर की साइड में दोस्तों 1240 को अगर एस्कॉर्ट इस सप्ताह के दौरान किसी भी दिन ब्रेक करता है, एस्कॉर्ट ध्यान रखिए 1240 के ऊपर, तो आपको ये 1350 तक के लेवल आपको दिखा देगा। गोदरेज सीपी की बात करें तो गोदरेज सीपी में मैंने पूरा वीडियो बना के आपको दिया हुआ था, पोजिशनल कॉल बना के दिया हुआ था, हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनाया हुआ था इसने डेली बेसिस पे, और मैंने आपको बताया था कि स्टॉक अब वहीं से बाउंस होकर ऊपर में जाना चाहिए। स्टॉक बिल्कुल गया, अगर आप इसका डेली का चार्ट देखें तो इस तरह से यहाँ से देखिए बाउंस होकर ऊपर गया था। उम्मीद करता हूँ आपको याद आ गया होगा अब डेली का चार्ट देखने के बाद। वीकली का चार्ट थोड़ा सा भी सस्टेन करना चाहिए, वापस से अपसाइड जाने के लिए कम से कम 870 को ब्रेकआउट करना है, तब 900-950 के टारगेट बनेंगे। अगर ये किसी भी कारणवश 825 को नीचे ब्रेक करता है तो एक बार दोबारा से 800 का लेवल दिखाएगा। ग्रासिम बेहतरीन मूवमेंट में है। ग्रासिम ने शानदार रिजल्ट दिया है। ऊपर की साइड में देखिए 1500, आप अगर देखिए ध्यान से देखिए क्लोजिंग 1507 के आसपास की कर रहा है और बहुत ही अच्छा ब्रेकआउट किया हुआ है। ग्रासिम अगर ये 1510 को ऊपर ब्रेक करता है तो कम से कम 1550 से 1600 तक के टारगेट आपको ग्रासिम बना के देगा। नज़र रखिए दोस्तों, ग्रासिम माने बेहतरीन चार्ट पैटर्न बना के ग्रासिम ने एक अच्छे वॉल्यूम के साथ अपने आप को होल्ड किया है। हैवल्स की बात करें तो हैवल्स ने भी बहुत ही बेहतरीन तरीके से एक स्विंग लो बना के ऊपर जाने की पूरी कोशिश कर रहा है, अपने आप को होल्ड भी कर रहा है। लगभग 970 का एक सपोर्ट क्रिएट कर चुका है इस बड़ी कैंडल का लो पॉइंट, और वहां से एक रेंज में फंसा हुआ है। जब ये ऊपर की साइड में अगर ब्रेकआउट कर दे ये 1100 वाला लेवल, तो इस सप्ताह किसी भी दौरान अगर ये 1100 के लेवल को ब्रेक करता है तो ये वापस से 1200 तक के टारगेट दिखा सकता है। हिंद यूनिलीवर की बात करें 2400 के ऊपर निकलने के बाद 2380, 2400 के ऊपर निकलने के बाद ये आपको 2500-2600 तक के टारगेट भी दिखा सकता है हिंद यूनिलीवर। ये भी बेहतरीन मूवमेंट में है, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो हिंद यूनिलीवर के बाद ICICI प्रू लाइफ की बात करें, बिल्कुल बहुत ही बेहतरीन ICICI प्रू लाइफ शानदार ब्रेकआउट की तैयारी कर रहा है। 580 के ऊपर अगर सस्टेन करता है वीकली बेसिस पर तो ये आपको 625 से 650 तक के टारगेट ICICI प्रू लाइफ दिखा सकता है दोस्तों। तो आप नज़र बना के चलें ICICI प्रू लाइफ पर। और अभी देखिए जो मामला चल रहा है अभी सेक्टर पे, इंश्योरेंस सेक्टर पे ही ज़्यादा फोकस रहेगा, क्योंकि लोग अब इंश्योरेंस के प्रति जागरूक हो रहे हैं इस कोरोना के चक्कर में, तो इस पे कहीं ना कहीं इम्पैक्ट तो आएगा। इंडिगो की बात करें, इंडिगो ने रेजिस्टेंस लिया है 1850 के आसपास का। अगर ये इसका फाइनल रेजिस्टेंस है 1900 का, ये ऑल टाइम इसका है इंडिगो का, ठीक है ना। ये अगर 1900 का लेवल इंडिगो काट देता है, हालांकि 1900 तक काटेगा तब जब ये 1900 पहुंचेगा, उसके लिए कम से कम इसको 1830 से 40 के लेवल को ब्रेक करना होगा। अगर वो ब्रेक करता है, सस्टेन करता है, तो 1900 ही नहीं, आपको 1900 से ऊपर के भी लेवल फिर इंडिगो में बन सकते हैं। हालांकि इंडिगो काफ़ी बेहतरीन, आप ये देखें तो अक्टूबर 2019 का वो प्राइस है जहां पर ये पहुंचेगा तो एक बार फिर से रिजेक्शन मिल सकता है 1900 के पास, तो काफ़ी पुराना रेजिस्टेंस जोन है। तो 1900 तक पहुंच सकता है जब अगर ये 1850 के लेवल को ब्रेक करेगा तब, और 1900 के ऊपर सस्टेन करेगा तो 2000 के टारगेट। जुबलियन फूड ब्रेकआउट की तैयारी 3200 के ऊपर, हालांकि मैंने शॉर्ट टर्म कॉल भी दिए हुए हैं जुबलियन फूड में ऑलरेडी। तो ये ऊपर अगर 3200 के ऊपर सस्टेन करता रहता है तो ठीक है, 3200 से ये 3250 से 3300 और 3400 तक के टारगेट बनेंगे मेरे ख्याल से। अभी जुबलियन फूड इसी जोन पे 3100 से लेकर 3200 के जोन में टाइम बिताएगा और उसके बाद ब्रेकआउट आएगा, तो फिर देखा जाएगा वहाँ पे क्या करना चाहिए। LNT की बात कर ले तो पूरा न्यूज़ में आ रहा है, वो सबमरीन बनाने का कॉन्ट्रैक्ट वगैरह करार किए हुआ है, तो उसके साथ ही इसमें भी मूवमेंट आया, ज़बरदस्त मूवमेंट आया। और आप देखें धीरे धीरे LT अपने पुराने गौरव को हासिल करता हुआ नज़र आ रहा है, ठीक है ना। यहाँ पे आप चीज़ें देख सकते हैं। मैं इसका एक बार चेक कर लूँ सारा सही है ना, हाँ एक बार सारे स्पिल्ट वगैरह सब चेक कर लेता हूँ।
ताकि कोई प्रॉब्लम नहीं हो। प्राइस क्या होता है, स्प्लिट होने से ऊपर नीचे होता है, तो उसको ठीक कर लेंगे यहाँ पे। हाँ देखिए आ गया ना, तो ये ठीक है, प्राइस वही है, थोड़ा सा चार्ट में डिफरेंस हो जाता है, खैर कोई दिक्कत नहीं। अभी देखिए 1600 इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है 1600 पर, क्लोजिंग 1530 35 36 के आसपास की चल रही है, लेकिन हमारे लिए इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है 1600। एक बार ये 1600 का लेवल ब्रेक कर जाए तो ये आपको 1800 तक के टारगेट आराम से दिखाएगा। LNT पूरे एक सप्ताह के दौरान आराम से LNT उस मोमेंट में जाने की कोशिश करेगा। M&M व्यू पॉजिटिव है M&M में। देखिए M&M अगर आप ध्यान से देखें तो M&M ने वीकली चार्ट पे ज़बरदस्त ब्रेकआउट किया था। मैंने आप लोगों को शॉर्ट टर्म कॉल भी दिए थे जिसके टारगेट 850 का था। अगर आप मेरे चैनल को फॉलो करते हैं तो बिल्कुल आपने प्रॉफिट बनाया होगा यहाँ पे। और यहाँ पे क्या है कि अब जैसे स्टॉक्स यहाँ पे होल्ड कर रहा है, तो मेरे ख्याल से M&M का व्यू जो है पॉजिटिव है। M&M अप साइड में अगर ये दोबारा से 825 ब्रेक करे तो ये 850-900 तक के टारगेट आपको दिखाएगा। मन्नप्पुरम फाइनेंस, इस पर तो मेरा एक ही व्यू है कि जिस दिन ये 180 के ऊपर क्लोज कर गया, जिस दिन ये 180 के ऊपर क्लोज कर गया, मैं जब भी ये डीप आता है मैं सबको बोलता हूँ बाय कर लो मन्नप्पुरम फाइनेंस। मन्नप्पुरम 180 के ऊपर निकलने का जिस दिन तैयारी कर लिया उसके बाद वो प्राइस दोबारा नहीं मिलेगा। ये स्टॉक अपने आप को अभी वो मूवमेंट नहीं दिखाया जो मूवमेंट होना चाहिए इसमें, तो पूरा मेरा पॉजिटिव व्यू है मन्नप्पुरम फाइनेंस में। हालांकि रिसेंटली टारगेट 170 का होगा, नीचे के लेवल से बाय किए हुए हैं, तो 170 का टारगेट और 180 का टारगेट होगा। MACDN, इसको पहले ज़रा ठीक कर लें, इसका चार्ट वीकली बेस पे थोड़ा सा इसका चार्ट ठीक करना पड़ेगा। देखिए चार्ट हो गया ठीक, वो स्प्लिट वगैरह होता है ना तो स्टॉक्स ऊपर नीचे हो जाता है। 650 650 को अगर ये ब्रेक करता है MACDN तो 700-750 के टारगेट बना के आपको दिखा सकता है। मुथूट फाइनेंस की बात करें तो एक सप्ताह में ज़बरदस्त मूवमेंट आया है लगभग। देखिए मुथूट फाइनेंस में 1270 से सीधे आ गया वो 1500 पे, तो आप यहाँ से देख रहे हैं कि 300 पॉइंट की रैली कर रहा है। तो अभी क्या और भी कर सकता है, तो जवाब है कि अगर ये 1550 के ऊपर क्लोज कर गया तब तो ये आपको 1700 तक के टारगेट दिखा सकता है। लेकिन अगर ये नहीं किया तो हो सकता है इसी जोन में आपको यहाँ टहलता हुआ नजर आ जाए। तो अगर ये 1475 के नीचे गिरता है तो एक बार ये 1400 के लेवल पे आने की कोशिश करेगा। पीडीलाइट शानदार रैली दिखाया पीडीलाइट ने, और अब रेजिस्टेंस ले रहा है 2130 के आसपास का। ब्रेकआउट का वेट करेंगे, बाय करेंगे 2130 के ऊपर और टारगेट 2300 तक के बनेंगे। PVR सिनेमा हॉल खुलने की कोशिश हो रही है, महाराष्ट्र में भी लॉकडाउन धीरे धीरे खुल रहा है, सब जगह धीरे धीरे खुल रहा है, तो PVR उस चक्कर में अच्छा भागा, नीचे से 1000 से सीधा 1300 पे आ गया है PVR। तो शानदार रैली दिखाया PVR ने यहाँ पे। और अब जिस तरह का PVR का जोन बन रहा है वो एक थोड़ा सा रेजिस्टेंस का इसको सामना करना पड़ सकता है। लेकिन अगर PVR 1400 के ऊपर भी सस्टेन कर गया तो आपको जो टारगेट बना के देगा 1600 तक के टारगेट बना के दिखा सकता है। हालांकि जिस तरह की रैली पूरे सप्ताह में आई है तो मुझे लगता है थोड़ा सा स्टॉक यहाँ पे रुक सकता है और साइडवेज हो सकता है। रेमंड, फिर से रेमंड पे तो मैंने कितना पॉजिटिव हूँ आप लोग को अंदाज़ा लग सकता है कि मैं पूरा 1 साल का व्यू बना के इस पर देता हूँ, ठीक है। और रेमंड उस तरह से चलने की भी पूरी कोशिश करता है, यानी कि दिवाली वाला जो पोर्टफोलियो होता है मैंने उसमें रेमंड को भी रखा हुआ था काफ़ी नीचे के लेवल से, 250 के आसपास से रखा हुआ है ना, आप जाके चेक कर सकते हो। तो काफ़ी शानदार रैली में है। 405 को अगर रेमंड वीकली बेसिस पे ब्रेक कर दे तो 450 से लेके 500 तक के टारगेट आपको दिखा सकता है। शानदार चार्ट पैटर्न, बेहतरीन मूवमेंट, एकदम मस्त है। इस तरह के पैटर्न जब बनते हैं तो दिल खुश हो जाता है दोस्तों। चाहे कोई भी पैटर्न ढूंढेंगे इसमें सारे पैटर्न अवेलेबल हैं लगभग, बस आपको अपनी नज़रें जमा के उस पैटर्न को ढूंढना, खोजना और उसके लेवल को निकालने का ज़रूरत होता है। तो चलिए आगे बढ़े। और मैं फिर से अपने नए व्यूअर को बता दूं कि लाइव मार्केट में कॉल प्राप्त करने के लिए आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है। शॉर्ट टर्म कॉल, पोजिशनल कॉल, इंट्राडे कॉल आपको वहाँ पे मिलते हैं। रिलायंस, तो रिलायंस इस पूरे सप्ताह में अगर मार्केट को किसी ने चलाया है तो रिलायंस ने ही चलाया है ना। रिलायंस नहीं चला, काफ़ी सस्टेन किया बेचारा 1900 तक, अब रैली आई है। अब देखिए ऊपर अगर 2250 के ऊपर क्लोज करना रिलायंस स्टार्ट करे तो 2400 तक के टारगेट आपको दिखा सकता है। सीमेंस अभी कुछ हम नहीं करेंगे, इसमें अभी अवॉइड करके चलेंगे सीमेंस, लेकिन बहुत ज़्यादा अगर हुआ तो 2200 के ऊपर, 2200 के ऊपर निकलने बाद ही पोजीशन बनेगा 2400 के लिए। ऐसा ट्रांसमिन 1500 नज़र रखिए, 1500
1500 के ऊपर अगर ऐसा ट्रांसफर निकलता है वीकली बेसिस पर, देन आपको ये 1600 से 1700 तक के टारगेट आराम से दिखाएगा। टाटा स्टील काफ़ी शानदार, 1100 के नीचे ये निगेटिव बन जाता है और 1100 के ऊपर पॉजिटिव हो जाता है। रिसेंटली सपोर्ट बना लिया है 1070 रुपये का, जब तक उसके ऊपर है टेंशन नहीं लेना है। अगर ये 1150 के ऊपर निकलता है तो फिर बाय में चला जाएगा, तेज़ी से बाय में जाएगा 1200-1225 के टारगेट के लिए। टाइटन शानदार रैली, जो रेजिस्टेंस जोन था 1600 का ब्रेक करके ऊपर खड़ा हो गया। 1700 के ऊपर निकलेगा, देन ये आपको 1800 तक के टारगेट बनाकर, हालांकि मैंने शॉर्ट टर्म कॉल 1620 के ऊपर दिया था 1700 के टारगेट के लिए, आप जाके चेक कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल, और वहाँ वो टारगेट डन हो गया। 1713 रुपये का हाई लगाया तो 1700 तक का टारगेट था पहला, वो हमारा डन हो गया, तो मस्त है। अभी और भी इसके टारगेट आएंगे, ये 1800 तक जा सकता है ये स्टॉक। यूपीएल की बात करें तो यूपीएल ने भी देखिए क्या मूवमेंट दिया, 650 के बाद वो रुका ही नहीं, और यूपीएल अब आ गया है 850 पर 850 के पास। अगर वीकली बेसिस पे 850 को ये ब्रेक कर दे यूपीएल, तो शानदार रैली आपको 950 तक के टारगेट आपको दिखा सकता है यूपीएल। अभी चूँकि मानसून सीजन है, और मानसून सीजन में क्या है कि थोड़ा केमिकल कंपनियां जो कि खाद वगैरह बनाती है, फर्टिलाइज़र वगैरह बनाती है, उसमें मूवमेंट आता है, यूपीएल उसका लीडर है। वोल्टास की बात करें तो वोल्टास में भी ब्रेकआउट आए, 1100 के लेवल ब्रेक हो गए, 950 से भागा तो सीधे 1100। अब अगर ये जब तक ये 1125-30 को ब्रेक नहीं करे पोजीशन नहीं बनाएंगे। 1125 से 30 को अगर ये ब्रेक करता है तो आपको एक नया टारगेट 1200-1250 तक के टारगेट भी मिल सकते हैं। किसमें? वोल्टास में। ये मैं थोड़ा प्राइस भी इसका चार्ट भी एडजस्ट करता जा रहा हूँ दोस्तों, ये एडजस्ट है, ठीक है। जील की बात कर लें तो जील में भी ब्रेकआउट आया हुआ है, कहीं इसमें ये नहीं है, लेकिन क्या है ये टीवी स्टॉक है, चलता थोड़ा धीरे धीरे है, लेकिन ठीक है कोई दिक्कत नहीं, अब इसका वही हिसाब है तो क्या कर सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा इसमें, अगर ये ऊपर की साइड में 220-25 को ब्रेक करे तो आपका नेक्स्ट टारगेट 250 तक का बना के आपको दे सकता है जील। एमजीएल में 1250 का रेजिस्टेंस है, इसका कई बार से ये बेचारा रिजेक्ट हो गया है 1250 से, देखिए यहाँ से है ना, ये लेवल गड़बड़ है इसका 1250। ये प्राइस जिस दिन ब्रेक हो गया एमजीएल में, ये आपको 1250 के बाद ये सीधे आपको 1500 के लेवल पे दिखेगा। जिस दिन 1250 के ऊपर क्लोजिंग स्टार्ट कर गया वीकली बेसिस पे, ये आपको 1500 तक का स्टॉक जाता हुआ दिखाई देगा। एचडीएफसी में 2700 का एक रेजिस्टेंस है, हालांकि अगर ब्रेकआउट करे 2650 के ऊपर तो 2700 और 2800 तक के टारगेट दिखाएगा। मैरिको के साथ आगे बढ़ते हैं, और मैरिको में 500 का देखिए लगभग अब रेजिस्टेंस ले रही है, और सपोर्ट है 450 के आसपास का। 450 के नीचे निकलेगा तभी कमजोर होगा, नहीं तो कुछ नहीं होगा, और अभी इस बीच में साइडवेज रह सकता है। आईटीसी की बात कर लें तो ये स्टॉक चलता ही नहीं है, ऐसा वाला फीलिंग है इसमें, कोई टेंशन नहीं है। अगर लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्टस है, आपका व्यूज़ है, तभी आप इसमें पैसा लगाएं। इंट्राडे में मूवमेंट ऐसा मिलेगा नहीं जैसा आप खोजेंगे कि 2 रुपये का है तो आपको 20 रुपये का मूवमेंट मिल जाए, 10 रुपये 2-3 रुपये जाते जाते ये थक जाता है, लेकिन अभी इसने अपना पत्ता खोला नहीं। 220 के ऊपर अगर ये सस्टेन कर जाए तो आपको ये 235 से 40 तक के टारगेट आपको आईटीसी दिखा सकता है। तो ये था दोस्तों निफ्टी के हैवी वेट स्टॉक पर वीकली बेसिस पे मेरा अपना व्यू। अगर ये पसंद आए तो कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें, और लाइव मार्केट में कॉल प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करें। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।